कल की दावत तो बहुत ही अच्छी रही। बस नायला साहिबा का रवैया हस्बे मामूल काफी ड्राई था। उस औरत के चेहरे पर तो हमेशा ही संजीदगी छाई रहती है। पहले मुझसे नाराज थी, मगर अब तो वो तुम्हें भी तिरछी निगाहों से देखती रहती है। शायद उन्हें कोई परेशानी हो अम्मी। उनकी सिर्फ एक ही परेशानी है और वो है हसद। तुमसे, मुझसे, मेहमत के साथ, मेरी खुशियों से, हर चीज से चलती है। वो एक अच्छी औरत है। खैर, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे एक मिनट रुक तो जाओ ना बेटा, मुझे शादी के मामले पर तुमसे बात करनी है। मेरी जान, तुम्हें और मेहमत को एक साथ बैठकर अब फैसला करना होगा। हमीद साहब भी चाहते हैं कि मंगनी तवील ना हो, मैं भी उनसे इत्तेफाक करती हूँ। 1.5-2 महीने मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होते हैं शादी की तैयारी के लिए। उसी के हिसाब से बात करना। अरे अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? इतनी भी क्या जल्दी है? आज मैं कुछ शॉप्स पे जाके कपड़े देखूंगी, क्योंकि तैयारी जल्दी करनी है, वरना शादी के ऐन वक्त में मुश्किल हो सकती है। मैं देखती हूँ जाकर, वैसे भी बाहर ही जा रही हूँ। सुबह बखैर गुलशन आंटी। सुबह बखैर बेटा। मैं तो काम से बाहर जा रही हूँ और अपनी दोस्त के साथ नाश्ता करूंगी। इयररिंग्स देखो, अच्छे हैं ना? सब हैरान रह जाएंगे इसको देख के। खुदा हाफिज बेटा। आयजा, तुम ठीक हो? यास्मीन, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी मदद करो यार। ठीक है, चलो इसे भी बंद कर देते हैं। हो गया। फातिमा आपा, मेरा स्वेटर कहाँ है? मुझे क्या मालूम, जहाँ उतारा था वही होगा ना। आपा, मुझे मेरा होमवर्क नहीं मिल रहा, प्लीज देखे ना। मेरी प्यारी जान, आगे वाली पॉकेट में देखो, मिल जाएगा। सुनो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने में कितना वक्त लगता है? ज्यादा नहीं लगता। देखो, तुम्हारी वजह से मुझसे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर मुझे नौकरी से निकाला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फातिमा आपा, हमने कल भी बात की थी। बाबा के जेल में होने की बात नाज़रीन उन्हें बताई है। अरे मुझे क्या मालूम था कि ये बात तुमने उनसे छुपाई हुई है, और मुझ पर इल्जाम मत डालो। बतूल, तुमने अपना होमवर्क ढूंढ लिया? शाबाश मेरी जान। आपा, फातिमा आंटी कह रही थी कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो फिर आप मेरे लिए कलर्स वाली पेंसिल कैसे खरीदेंगी? अरे कैसी कलर पेंसिल? हमारे पास रोटी के लिए भी पैसे नहीं होंगे, भूखे मरेंगे हम, भूखे। फातिमा आपा। क्या? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बतूल, जल्दी करो, तुम जाकर अपने जूते पहनो, मैं बस आ रही हूँ। वैसे भाई, बाबा ने शादी के मामले को तो अपने दिल से ही लगा लिया है। आपने बहुत बर्दाश्त किया। मैं होता तो कब का आयजा और आपकी मोहब्बत का किस्सा खोल देता सबके सामने। ये बाबा की सेहत का सवाल है ओजान, वरना मैं भी खुद को रोक नहीं पाता। फिर होगा क्या भाई? यानी लगता है आयजा मेहमत से अलग हो गई तो बाबा को मेहमत से भी ज्यादा सदमा पहुंचेगा। वो अलग हो जाएंगे ओजान, और कोई रास्ता नहीं है। मगर ओजान, हमें यह काम बाबा को नाराज किए बगैर करना होगा। और वो कैसे होगा? कर लूंगा मैं, मेरी फिक्र छोड़ो तुम। ये बताओ, बाबा को रेस्टोरेंट के बारे में बताओगे? कभी नहीं बताऊंगा भाई। यानी निकम्मा बेटा पहली बार कुछ करने में कामयाब हुआ है, बाबा को मायूस नहीं करूंगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ओजान? जानते हो, हम बिजनेस में रोज देखते हैं कि अरबों की कंपनीज सिर्फ और सिर्फ एक फैसले से या तो बहुत ऊपर चली जाती है या फिर खत्म हो जाती है। भाई तसल्ली अच्छी है, मगर मेरा मामला ऐसा नहीं है। यानी बगैर पढ़े किसी कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने को बदकिस्मती नहीं कहते भाई। सही कह रहे हो। चले बदकिस्मती कह भी लें तो बाबा की डिक्शनरी में ये लफ्ज ही नहीं। उनके नजदीक ये नाअहली और नालायकी है बस। सही कहा तुमने, मगर ये बात छुपानी नहीं चाहिए उनसे। और अगर छुपा भी लो तो आखिर कब तक छुपाओगे तुम? और अगर उन्हें पता चल गया तो फिर क्या करोगे बताओ? जब तक मुमकिन हो सका भाई।
मैंने सारी बातें सुन ली तुम दोनों की। क्या मतलब अम्मी? बाबा को हरगिज उनकी बीमारी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अरे अम्मी, इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे। तो कौन सी बात है वो जो छुपानी नहीं चाहिए? अम्मी आप आराम से बैठें, नाराज ना हो। अम्मी जान, हम दोनों अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, है ना ओजान? इत्मीनान रखें आप। काश के इतना ही आसान होता मुतमईन होना। मेरा तो दम घुट रहा है यास्मीन। अम्मी, हमीद साहब सब शादी के पीछे पड़े हैं। मैं उमर को चाहती हूँ, मगर मेहमत से अलग नहीं हो पा रही। मैं क्या करूं यास्मीन? उमर के लिए भी बहुत मुश्किल है। वो अपनी मोहब्बत और फैमिली के बीच फंस गया है। मोहब्बत ने तुम्हें बुरी तरह घेर लिया है आयशा। मैंने जिंदगी में पहली बार मोहब्बत की है। एक लम्हा भी ऐसा नहीं जब उसके बारे में ना सोचूं। जब वो मेरे साथ नहीं होता तो मुझे सब अधूरा लगता है। मैं जानती हूँ वो भी यही महसूस करता है। इस वक्त वो भी मुझे याद कर रहा होगा। नहीं जानती हूँ कि क्या कहूँ, पर ऐसा महसूस हो रहा है। बात कर लो उससे, वरना वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ कहो मेहमद। आयशा, क्या आज हम कहीं मिल सकते हैं? मुझे बात करनी है शादी के बारे में। कहीं चचा अपनी मर्जी से शादी की तारीख तय ना कर दें। जरूर मिलते हैं, ऑफिस में मुलाकात करते हैं। यह है मेरी जिंदगी की हकीकत। जिसे चाहती हूँ उसके बाबा की खातिर चुप हूं मैं, और जिसे नहीं चाहती उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मेरी जान, अगर नौकरी गई तो सब खत्म। कुछ नहीं होगा, नहीं निकालेंगे। कैसे कह रही है कुछ नहीं हो गया? कुछ भी हो सकता है। अगर नौकरी गई तो तुम्हारे पैसों से गुजारा करेंगे। अपने पैसे कहीं जमा करना शुरू कर दो, या फिर मुझे दे दो। सुबह सुबह दिमाग खा रही है। आप तो कह रही थी कि आपको कुछ काम है, काम पर नहीं जा रही हैं क्या आप? इस काम की वजह से तुम अब तक क्यों नहीं गई? तुम्हें नहीं जाना क्या? जा रही हूँ मैं भी काम पर। सुबह कुछ सामान आना है, इसीलिए दोपहर को जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम ये सब समेट लेना, समझ गई? मैं निकल रही हूँ। ठीक है अम्मी, आप दोनों से वादा करता हूँ कि यह मामला हम तीनों मिलकर संभालेंगे, मगर इसके लिए मैं हर तफसील जानना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर हिफाजती इलाज कैसे होगा, और ये कि इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने डॉक्टर से कह दिया है, वो आज तुमसे बात कर लेगा। हाँ जबरदस्त, मैं बात कर लूंगा। चुप हो जाओ बाबा। आए बाबा आए, ये तीनों यहाँ पर बैठे हैं। अरे आप खुशखबरी लाया हूँ मैं। क्या हुआ? वजारत से खबर आई है। प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप? प्रोजेक्ट मंजूर हो गया तुम्हारा। देखा सबने, मैं क्या कहा करता था, ये अपने मुल्क में ही कामयाब होगा। लंदन वगैरह। हाँ, देखो तुम कंपनी के सरबराह बने और कामयाबी ने कदम चूम लिए। मैं तुम पर फख्र करता हूँ बेटा। शुक्रिया बाबा। मुबारक हो भाई। बहुत शुक्रिया।
भाई आपने मुझे एक फोन दिलाना था, अपना वादा मत भूलना। मेरे ख्याल में उसे आप जल्दी पूरा कर दें तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं गुड़िया। माशाल्लाह, जरा मेरे बेटों को देखो, एक कंपनी का सरबराह है, दूसरा रेस्टोरेंट का सरबराह है। वो मेरी काम से मुतालिक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। बेटा मेहमद से भी बात करो, वो भी आयजा को बता दे, खुशखबरी सुना दो। मैं उन दोनों को भी कार्स वाले काम पर भेज रहा हूँ। वो फौरन शादी करके कार्स में जिंदगी शुरू कर सकते हैं, क्या ख्याल है? हेलो। हेलो नस्ली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। क्या हम मिल सकते हैं? मैं भी तुमसे मिलकर बात करना चाहता था। ठीक है, तो फिर उसी जगह मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे कुछ काम है नास्ली, वो निपटा लूं, फिर तुम्हें फोन करके बता दूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं वेट करूंगी फोन का। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जुम्माना चाहे जितना भी दरमियान में आने की कोशिश करे, मैं तो उसान को पटा चुकी हूँ अब। यस यस। आपके काम में आसानी हो। शुक्रिया जुमाना। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको कुछ पता चला क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या हुआ? कल उस आदमी ने मुझसे काफी सवालात किए। उसने ये सवाल क्यों पूछा कि मेरी असली माँ कहाँ है? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी हर एक चीज पर शक हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में शक करने वाली कोई बात है? नहीं ना? ऐसा ही है ना? अगर तुम्हें अपने आप पे यकीन है तो बाकी किसी की भी फिक्र मत करो। अब ये उदासी खत्म करो, जाओ अपना काम करो। इन आदाद शुमार को देखो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इलाका हमारे हरीफों ने अभी तक दरियाफ्त ही नहीं किया है। सिर्फ इसी वजह से हमें 35% मुनाफा होगा। बाकी कोई प्रोजेक्ट का जिक्र भी नहीं कर रहा है बाबा। और हाँ, जब तक काम पटरी पर नहीं आ जाता, चंद महीने किसी तजर्बेकार बंदे को काम के सरबराह के तौर पर रहना होगा। जैसे मैंने कहा, मोहम्मद और आयजा को शादी के बाद वहां भेज दें। अच्छा 1-2 साल साथ कार्स में गुजार लेंगे। एक मिनट बाबा, देखिए ये प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है, तो इसकी टीम का इंतखाब भी मैं ही करूंगा अगर इजाजत हो तो। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें। तुम सोच रहे हो कि नया शादीशुदा जोड़ा कार्स में नहीं रहना चाहेगा, लेकिन बेटा हम अभी तुमसे मिले हैं। मैं फिर से इतनी दूर कैसे भेज दूं तुम्हें? ठीक है, मैं किसी तरह इसका हल निकाल लूंगा, मगर मेहमद और आयजा को कार्स नहीं भेज सकता मैं। ये नामुमकिन है। हमीद जान, आपकी दवा का वक्त हो गया है। अरे आप फिर काम में लग गए, आपको आराम करना चाहिए। आप समझते ही नहीं हैं। नहीं जाना, हम बस बात कर रहे हैं। आप कोई बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ आराम करेंगे। समझ आई आपको? मेरा ये शेर बेटा सब कुछ संभाल लेगा, है ना? तुम जाने के लिए लेट हो रहे थे ना? चलो उठो, शाबाश, जल्दी। ठीक है, चलता हूं मैं। मेरी बात पर सोचना। खुदा हाफिज। दवाई का वक्त है। ये लीजिए। मेहमद से अलग नहीं हो पा रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं।
उमर कहता है फिक्र ना करो, लेकिन अगर वो कह रहा है तो जरूर कुछ जानता होगा। वो क्या जानता होगा यास्मीन? हमीद साहब का तो बस एक ही काम है कि किसी न किसी तरह मेरी और मेहमद की शादी हो जाए। मैं तो फंस के रह गई हूँ। सच कहूँ तो कुछ अर्सा पहले तक मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी, और अब भी यही कहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है। मगर जब देखती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को किस कदर चाहते हो, कैसे अलग नहीं रह सकते, तो दिल कहता है कि ये दोनों जुदा नहीं हो सकते। देखना, उमर को जो कुछ भी करना पड़े वो इसको हल करके रहेगा। उमर का मैसेज है, वो 10 मिनट में आ रहा है। सलाम खालदा। कैसी हो नाइला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? बहुत शुक्र है, बस वही मामूल है। दरअसल शादी की तैयारियां शुरू हो गई ना, तो अब तुम भी भाभी होने के नाते मदद तो करोगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जो हो सकेगा करूँगी। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि औजान के रेस्टोरेंट में मजे का खाना खाते हैं और वहीं बातें भी हो जाएंगी। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ हाँ, मिलते हैं फिर। जरूर मिलते हैं। तुम अपनी सोच से भी बढ़कर कुछ देखोगी नाइला बेगम। देखोगी तुम्हारे बेटे औजान ने क्या किया, किस हाल में है, अपनी आंखों से देखोगी और मैं भी जरा लुत्फ उठा लूंगी। गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा मूड ठीक नहीं है ना? बाबा ने कल दोबारा शादी की बात छेड़ दी, इसलिए। बताओ मैं क्या करूं उमर? तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये शादी नहीं होगी। इस बात की इजाजत देने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ऐसी बातें तो मत करो तुम। तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखना, बहुत जल्द मेहमद से छुटकारा पालोगी तुम। क्या करने वाले हो तुम? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मेहमद ने कॉल की थी सुबह निकलने से पहले, शादी के बारे में बात करना चाहता है। ओह अच्छा, कितने बजे और कहां पर? शायद कंपनी में हो, लेकिन अभी पक्का नहीं। ठीक है, जब जगह तय हो जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उमर मुझे भी बताओ क्या करने वाले हो, डराओ मत मुझे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, इतना काफी है मेरे लिए। मैं किसी को भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। अरे ओजान बेटा, तुमने जहमत क्यों की? मैं खुद उठा लेती। क्या हुआ सफिया आपा, मैं सिर्फ यहाँ रखने तो आया हूँ। ओजान बेटा, आज खालदा भाभी और मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट आएंगे। क्या आ जाएंगे? हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है बेटा? अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ बेटा। तुम छोड़ दो इसे, कोई भी इस तरफ ना आए। मैं अभी झाड़ू से इसे जल्दी समेट करो लेती हूँ। सफिया, जल्दी। ओजान, मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर साथ निकलेंगे। वो अम्मी आज ना आए तो कैसा रहेगा? क्यों? आज बहुत काम है अम्मी। तो तुम घर में क्या कर रहे हो फिर? मेरा मतलब वो वाला काम नहीं है। अच्छा, अब जो भी हो, मैंने उनको जबान दे दी है, पीछे नहीं हट सकती। मैं तैयार होने जा रही हूँ, ठीक है? 10 मिनट बाद तुम मेरे साथ चलोगे।
मैं ले आई। अभी साफ कर देती हूँ मैं इसे। या अल्लाह, कितने फैल गए हैं टुकड़े। फिलहाल मुझे कुछ काम है, उसके बाद बाबा के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मैसेज कर देना मुझे। और तुम भी मुझे मेहमत वाले मामले की खबर देना मत भूलना। ठीक है। आयशा साहिबा, वो आपको बताना था कि आपकी मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। पहले ये फाइल एक नजर देख लें। जरूर। अरे ओजान, डरा दिया तुमने मुझे। क्या हो गया, तुम इतने दबे भाव क्यों आ गए? हाँ अम्मी देखिए, नीचे हमारी बात नहीं हो सकी। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि आज रेस्टोरेंट में बहुत सारा सामान आएगा, फिर ऊपर से रेस्टोरेंट के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मेरे ख्याल में आप लोग कहीं और मिल लें। हाँ, तो हमारा उससे ताल्लुक ही क्या है? हम तो अंदर बैठेंगे। नहीं, वहाँ बहुत शोर शराबा होगा और इस वजह से ज्यादा लोग भी नहीं आएंगे, तो आज हमने मेन्यू भी महदूद कर दिया है। ओजान, अगर मैं तुम्हें ना जानती तो यही सोचती कि तुम्हें मेरा वहाँ आना पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैं तो चाहता हूँ आप वहाँ आएं। आपको बेहतरीन तरीके से खुशामदीद कहना चाहता हूँ, बस यही बात है। अरे क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा हम वहाँ बैठ के कॉफी पियेंगे बस। अब चलो, देर हो रही है, वो हमारा वेट कर रही होंगी। अम्मी, अब क्या हो गया? मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है रेस्टोरेंट के बारे में। इस नए एंट्री एग्जिट सिस्टम के मुताबिक हम ज्यादा जदीद लैंडस्केप भी सोच सकते हैं। मैंने भी यही सोचा है, लेकिन फिक्र ये है कि ये मंसूबे से कितना मेल खाएगा। माफ करना है सर, 2 मिनट बात करनी है। मैं अभी आती हूँ। हम शादी के बारे में कब बात कर सकते हैं? आधे घंटे बाद बात करते हैं, कोई मसला तो नहीं? चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओजान, अम्मी देखिए, मुझे पता है बाबा को शुरू से ही मेरे इस रेस्टोरेंट के काम पे एतराज था। शायद वो ठीक ही थे, यानी मैं। हाँ, तुम आगे। अम्मी, मैंने आज तक जो भी किया वो सिर्फ इसलिए किया कि आप और बाबा, मतलब कि आप सब खुश रहें, मुझ पर फख्र करें। लेकिन अरे मैं अब जाके तुम्हारा मसला समझी हूँ बेटा। सच कह रही हैं आप? हाँ, चलो आओ मेरे साथ। आजो आजो। आ भी जाओ। सरप्राइज था ये, मगर खैर ले लो। खोल के देखो इसे। ये क्या है अम्मी? तुम्हारे बाबा ने लिया है तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए। सुबह जब तुम्हारे भाई के प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो तुम्हारे बाबा को तुम्हारे भाई पर कितना फख्र हुआ ये मैंने देखा। मैं जानती हूं तुम्हारे बाबा को तुम पे भी फख्र है बेटा। बल्कि शायद शुरू में तुम्हें सपोर्ट न करने के बायस वो तुमसे कह नहीं पाए, लेकिन वो तुम्हें बहुत सराहते हैं। तुमने किसी की भी मदद नहीं ली, अपना काम शुरू किया और उसमें कामयाब भी बहुत हुए। तुम्हारे बाबा को और क्या चाहिए होगा बेटा? तुम पर उन्हें बहुत फख्र है।
है।